कि अयल जी पुरुरवा वह वास्तव मनु के पुत्र न था। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु पत्नी श्रद्धा, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित्त हो कन्या का संकल्प करके आहुति छोड़ी। होता के इस व्यक्ति क्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि यह विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विविध हो गई। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वृत्तांत कहकर वे बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए ससमाज राजा सुद्युम्न सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिव जी के पूर्व शापवश कि इस वन में जो आएगा वह स्त्री हो जाएगा, सब स्त्री हो गए। इसीलिए वे पुनः इला नाम की कन्या बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध, जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुद्युम्न को देखकर मोहित हो गए और इधर इन्होंने भी कामोपम चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुध ने उनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुद्युम्न ने श्री सद्गुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वे आए और राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। श्री शिव जी ने अपना शाप और वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया कि यह 1 महीने तक पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बुधपुत्र पुरुरवा ही इलाके गर्भ से उत्पन्न होने से अयल कहे गए। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी के मुख से पुरुरवा के रूप, गुण, शील, स्वभाव, शौर्य, वीर्य, बल, पराक्रम को सुनकर मोहित होकर स्वर्ग से पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी को मर्त्यलोक में जाने का मित्रावरुण का शाप भी था, अतः उसने पुरुरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा भी धैर्य खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अवधि पर्यंत पुरुरवा के साथ विहार करती हुई उर्वशी अवधि बीतने पर बिना किसी शील संकोच के इन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरुरवा विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला वह परमार्थ पथ के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे।
विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों एवं स्त्री लंपाटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब इन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय से ही आत्मस्वरूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राजर्षियों में के रूप में स्मरण किया गया है। बोलिए श्री ऐल जी महाराज की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।